बिहार की राजधानी पटना के मनेर में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शराब माफिया ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश वहां पर पुलिस कर रही है। शराब माफिया पर हमले का आरोप है। हमले में सब इंस्पेक्टर और सिपाही जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना से यह खबर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस वहां पर कर रही है। पटना से यह खबर। उनको चोटें लगी हैं, उनका वर्दी फाड़ दिया गया था और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस के जवान थे उनके साथ हाथापाई की गई थी और उनके साथ भी मारपीट की घटना की गई थी। सारे लोग नशे में धुत थे और रोड पे आके हंगामा कर रहे थे। जब पुलिस की गाड़ी देखी तो उसमें देख के कुछ लोग तो भाग गए। बाकी अन्य लोगों को भी बोला गया तो वो आके पुलिस से सीधा उलझ गए नशे के हालत में और उनके साथ मारपीट करने। कितने लोगों को छुड़ा ले गए? 2-3 लोग को वो साथ में लेके चले गए हैं। भीड़ चूँकि वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा गया तो कुछ लोग वहाँ से चले गए थे, जिसमें से कुछ लोग को डिटेक्ट करके थाने लाए गए और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार में लालू यादव का दौर जंगल राज का था। ये आरोप आपने नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं के मुंह से आए दिन और लगभग हर चुनाव में सुने होंगे। लेकिन क्या यही जंगल राज का आरोप अगले चुनावों में खुद नीतीश कुमार पर तो पलट कर नहीं आ रहा है? इसकी वजह है कि बिहार में 2 दिन के भीतर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, वो भी सरेआम, बिना खौफ के। नाम एएसआई संतोष सिंह। मुंगेर जिले में हुड़दंग करने वाले बदमाश को पकड़ने गए, मारे गए। नाम एएसआई राजीव रंजन। अररिया जिले में अपराधी को गिरफ्तार करने गए, भीड़ ने हमला किया, जान चली गई। बिहार के सुशासन राज में 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस वालों की मौत के बाद नीतीश सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं। पहला, क्या बिहार में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा? दूसरा, क्या बिहार पुलिस को अब ड्यूटी पर डर कर जीना होगा? तीसरा, क्या सुशासन का दावा जंगल राज 2.0 में बदल रहा है? ये सवाल मुंगेर की इस घटना के बाद जन्मे, जिसमें पुलिस होली के दिन हुड़दंग करने वालों को पकड़ने पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल के बेड पर पड़े इस आरोपी ने एएसआई संतोष की जान ली है। मुंगेर जिले के पिपरिया गांव में 2 पक्षों का विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया, एक का सिर फाड़ दिया। दूसरे पक्ष से इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तभी हमलावरों ने घर में रखी रॉड से एएसआई पर हमला कर दिया। हिमाकत देखिए, आरोपियों ने एएसआई संतोष की लाश उसी व्यक्ति के घर के बाहर छोड़ी जिसने बचाव के लिए पुलिस बुलाई थी। गए, उसके बाद हमको सोपड़ी वाला है कि चलो ऑटो मामला यहाँ प्रशासन आ गया तो प्रशासन सामने लेगा। यहाँ पर बच्चा बोले मेरी मुर्गी यहाँ पर लाश पर धर दिया है। इसके आगे भी सुनिए कि अपने एएसआई की हत्या के बाद पुलिस वाले अपराधियों से निपटने की बजाय खुद कितने डरे हुए थे। हम दौड़ के गए, उनको बुलाए तो सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, एक प्रशासन गाड़ी आ रही है, तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एएसआई पर हमला करने वाले कितने बेखौफ थे और किस दरिंदगी से उन्होंने एएसआई संतोष की जान ली, इसे डॉक्टर से भी सुनिए। वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। इनका जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। उस वक्त तो हमले से खुद पुलिस वाले खौफजदा थे, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बदला शुरू किया। रात भर सर्चिंग के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तार करके थाने लाते वक्त पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने लगे तो पुलिस को गोलियां चलाकर उन्हें काबू में करना पड़ा। एक को पैर में गोली मारकर पकड़ा। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और हम लोग इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे।
हथकड़ी के साथ स्ट्रेचर पर लेटे इसी शख्स पर आरोप है कि इसी ने एएसआई संतोष पर वार किया था। ये कोई बड़ा अपराधी नहीं, मामूली सा ठेकेदार है। खबर दो पक्षों के झगड़े की थी, लेकिन खबर अब ये बन गई है कि बिहार में अपराधियों से खुद बिहार पुलिस महफूज नहीं है। आम आदमी की तो बात ही क्या। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इससे पहले भी हत्या, लूट, डकैतियों का डेटा रिलीज करके आरोप लगाता रहा है कि सुशासन बस एक जुमला के बिहार में, और नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी अब भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं। दावे कर रही है बिहार में सब सेफ है। सबसे ज्यादा अगर पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं तो नीतीश जी के राज में ही हुई है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना अब इनके बस की बात नहीं रही। इस तरह के मानसिकता को कभी भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी अराजकता तत्व के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको कुचला जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को फिसड्डी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं जो दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दौर था जब बिहार में जंगलराज के किस्से सुनाकर लालू यादव के राज को कोसा जाता था, लेकिन आज की कहानी उलट है। आज लालू यादव के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती ये तो मामूली बात हो गई है। उनको जमीन, ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। पहले आरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट और फिर एक के बाद एक 2 पुलिस वालों के मर्डर ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। लिहाजा सरकार अब एनकाउंटर की बात कर रही है। बिहार को बचाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा, एनडीए सरकार मिल करके लड़ाई लड़ेगी और असुरों की प्रवृत्ति का, अराजकता के माहौल बनाने वाले को कुचलेंगे। बिहार में पूरी तरह से शांति लागू होगा। और ये किसी से नहीं छिपा कि बिहार की पब्लिक जाति के नाम पर जमकर वोट डालती है। शायद यही वजह है कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घिरता देख जेडीयू ने अपराधियों की जाति का मुद्दा उछाल दिया। अररिया में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं नाम बता देता हूं आपको। ललित कुमार यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव। इधर जो पकड़े गए हैं गुड्डू यादव मुंगेर वाले मामले में, हम तो ये भी कनेक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी के हैं ये लोग। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि आरजेडी के लोग हैं? इसकी भी तफ्तीश होगी ना भाई, कि कहीं जंगल राज वाले तो नहीं है। जाति और जंगल राज ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी रहे हैं। एक बार फिर चुनाव से पहले ये दोनों ही मुद्दे सुर्खियों में हैं। इनका आने वाले चुनाव पर कितना और कैसा असर पड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इस बीच बिहार के आरा से भी बड़ी खबर है। बिहार के आरा में बदमाशों ने 3 दोस्तों को गोली मार दी, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि बदमाशों ने पहले तीनों दोस्तों को रोका और फिर गोली मार दी। पुलिस अब आरोपियों की पड़ताल वहां पर कर रही है। सिर में गोली लगने से एक दोस्त की मौत हो गई है। बड़ी खबर ये आरा से है। गोली लगने से 2 दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 दोस्तों को गोली मारी गई बदमाशों की ओर से, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपराधियों ने 3 दोस्तों को एक साथ गोली मारी और पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है।